लाहौर से ब्रेकिंग न्यूज है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी के आखिरी मरहले का इजलास शुरू हो चुका है। साहिवाल डिवीजन के ओहदेदारान के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। इजलास में वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ भी मौजूद हैं। चौधरी मंजूर, मुस्तफा नवाज खोखर, मंजूर भट्टू, हैदर जमान कुरैशी भी इस इजलास में मौजूद हैं। फाल तंजीमें बनाकर इंतखाबात में जाने के अमल का आगाज कर दिया गया है। यह कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। रहनुमा ओहदों से बालातर होकर अवामी राब्ते तेज कर दे। बिलावल जरदारी की जानिब से यह भी कहा गया है, हिदायत जारी की गई हैं। बिलावल जरदारी आज लाहौर में हैं और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम इजलास तलब किया है। नए ओहदेदारान का आज इंतखाब किया जा रहा है और इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी आखिरी मरहले में है और मकसद यह है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खोई हुई साख को बहाल किया जा सके और जिस तरह से पंजाब से आउट हो गई है अवाम को दोबारा कायल किया जा सके कि वो पीपल्स पार्टी पर एतमाद करें, पीपल्स पार्टी को वोट दें। और इसी सिलसिले में आज बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में है। साहिवाल के ओहदेदारान के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। इस इजलास में वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद, साबिक वजीर आजम राजा मौजूद के चौधरी मंजूर, मुस्तफा नवाज खोखर, मंजूर भट्टू, हैदर जमान कुरैशी भी इस इजलास में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मलिक अरशद आसिम से। जी मलिक अरशद आसिम, आगाह कीजिएगा, बिलावल जरदारी लाहौर में है, कौन कौन से ओहदेदारान का इंतखाब किया जा चुका है, इंटरव्यूज मुकम्मल हो चुके हैं यहाँ पर? बिलावल हाउस लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़रिए एक इजलास जारी है और इसे मीटिंग का नाम भी दिया गया है, जिसमें साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ मौजूद हैं, वस्ती पंजाब के सदर हैं कमर जमान कायरा, सेक्रेटरी जनरल है नदीम अफजल चंद, सेक्रेटरी इतलात हैं यहाँ पे मुस्तफा नवाज खोखर और मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं यहाँ पे चौधरी मंजूर अहमद। इस वक्त रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट हुई है मंजूर भट्टू की मरकजी नायब सदर के तौर पर, वो इस इजलास के अंदर मौजूद हैं। आज की इस इजलास में साहिवाल डिवीजन से जो तल्लुक रखने वाले पीपल्स पार्टी के दरीना कारकुनान हैं उनका इंटरव्यूज यहाँ पे हो रहे हैं और उनमें से इंतखाब किया जाएगा कि किसको किस जिले का जो है वो सदर तैनात किया जाता है। आज शाम को बिलावल भुट्टो जो है वो ननकाना साहब और इसके अलावा शेखुपुरा से तल्लुक रखने वाले जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं उनके इंटरव्यूज करेंगे और उन इंटरव्यूज के फाइनल होने के बाद फिर पंजाब में तंजीम साजी का आखिरी मरहले का आगाज हो चुका है। मलिक अरशद आसिम, आप हमें शुक्रिया आपका। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में आलूदगी संगीन मसला बनता जा रहा है। दोनों शहरों की सड़कें, गलियां और मोहल्लों में गंदगी के ढेर मकामी इंतजामिया की नाअहली का सबूत दे रहे हैं। तफसीलात जानते हैं वसीम रजाक से। वसीम, बताइएगा जुड़वा शहरों में गंदगी क्यों है और जिले हुकूमतें क्या कर रही हैं? जी बिल्कुल, गंदगी किसी एक शहर या खित्ते का मसला नहीं है, ना ही किसी एक सूबे का मसला है। ये पूरे पाकिस्तान का एक मुश्तरका मसला है जिसका शिकार पूरी पाकिस्तानी आवाम है। अभी हम किसी छोटे शहर या कस्बे में नहीं खड़े, यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का एक इलाका है जहाँ पर हम भी इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर लोगों के गुजरने की जगह है, ये गुजरगाह है जहाँ से लोग रोजाना वो दर्जनों लोग यहाँ से गुजर कर जाते हैं। और लेकिन यहाँ पर जो गंदगी के ढेर हैं वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, जो कि मुतलका महकमा है CDA, उसकी जानिब से कभी जो यहाँ पर जो रहायशी है उनका ये कहना है कि मुतद्दद बार शिकायत जो है वो CDA को की जाती हैं, यहाँ पर सफाई का प्रॉपर इंतजाम करवाया जाए। ये पुल है, ये पुल भी टूटा हुआ है, यहाँ से छोटे बच्चे गुजरते हैं, कोई बच्चा गिर सकता है, कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इस बारे में कोई तवज्जो नहीं दी जाती। गंदगी की बात करें तो इस्लामाबाद में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन मुतलका जो महकमे हैं वो सो रहे हैं। इस बारे में जो शहरी हैं, जो इर्द गिर्द के लोग रहने वाले हैं, जो आबादी होती है इर्द गिर्द, उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे साथ एक साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस सारी सिचुएशन के बारे में वो क्या कहते हैं। जी सर, मैं इधर से डेली गुजरता हूँ, हमारा डेली का काम है, यहाँ पे ऑफिस है हमारा करीब। मैं इस्लामाबाद का रहायशी हूँ, लेकिन इस्लामाबाद जैसा ये नजर नहीं आता। जिस जगह से जाओ वहाँ पे गंदगी, ये एक जगह के हालात नहीं, हर जगह पे यही रूटीन चल रही है। तो खुदारा हम CDA वालों से ये कहते हैं कि कम अज कम अपने मुल्क को, तो अपने मुल्क, अपने गली मोहल्ले को अगर साफ नहीं रखेंगे तो हम लोग, हमारी आने वाली जनरेशन कैसे सरवाइव करेगी। इनका ये कहना है कि ये रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इनको बहुत सारे यहाँ से मसले का सामना करना पड़ता है। अगर बारिश हो जाए तो यहाँ से गुजरा ही नहीं जा सकता। ये इस बारे में CDA जो कि मुतलका महकमा है पूरे इस्लामाबाद के, जो जिम्मेदारी है वो CDA के सारे है। तो CDA को जहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट का आगाज कर रहा है, CDA को इन जो छोटे छोटे मसाइल हैं जो कि अवामी मसाइल हैं, इनके बारे में भी गंदगी है। वसीम रजाक, आप हमें अपडेट कर रहे हैं, शुक्रिया आपका।
मुल्तान की बात करेंगे। मुल्तान में भी इंतजामिया की गफलत के बायस सफाई सुथराई की सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई है। जगह जगह लगे गंदगी के ढेर इंतजामिया की नाअहली की दास्तान सुना रहे हैं। मजीद क्या तफसीलातें एजाज तरीन से जानेंगे। एजाज, अपडेट कीजिएगा, क्या वजह है, क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही जानिब? मुल्तान शहर के गली महल्ले कूड़ा क्रिकेट से भरे हुए हैं। जगह जगह कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं और लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। खास तौर पर गली मोहल्लों में कूड़ा क्रिकेट पड़ा रहने की वजह से छोटे बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कहीं नज़र नहीं आ रही जो इस कूड़ा क्रिकेट को उठा कर कहीं तल्फ करे। मैं आपको ये बता दूं कि मुल्तान ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ये दावा किया गया था कि वो शहर को साफ़ सुथरा बनाएंगे, लेकिन हक़ाइक़ बिल्कुल इसके बरक्स हैं। मुल्तान के शहरी इस कूड़ा क्रिकेट की वजह से तंग है और इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि खुदारा मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को एक्टिव किया जाए और उन्हें यह हिदायत की जाए कि वो कुछ उठाएं और शहर ताकि साफ सुथरा हो। जी शुक्रिया एजाज, आपने हमें आगाह किया। मुल्तान के बाद रुख करेंगे सरगोदा का। सरगोदा के हालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं। यहां भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम पर गंदगी का अजाब मुसल्लत है। इंतजामिया के बुलंदोबांग दावों के बावजूद भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही है। चलते हैं सरगोदा, जानते हैं उस्मान शेख से कि क्या वजूहत है। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा में भी मेयरशिप को आए हुए तकरीबन 3 महीने से जायद का वक्त हो चुका है, लेकिन सरगोदा का जगह जगह कचरा और सीवरेज का पानी से लगता है कि हुकूमत बिल्कुल इंतजामिया नाअहल है। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ मेन जो शराह हैं, जगह पर आप देखें कचहरी बाजार, नंबर 1 स्कूल और इसके माहौल का जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है और इसके अलावा सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है पूरे शहर का। खासतौर पर अगर हम बात करें इस्लामपुरा की, सैटेलाइट टाउन की, मदीना कॉलोनी और इसके साथ माहौल का जितनी भी आबादियाँ, इस्कलालाबाद कॉलोनी होगी और जितनी भी माहौल का आबादियाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें सीवरेज की तो बिल्कुल सीवरेज का निज़ाम दरम भरम है और इंतजामिया बिल्कुल नाअहल नजर आ रही है। नए आए थे मेहर, उन्होंने ऐलान तो बहुत किए थे कि हम जल्दी इस पे काबू पा लेंगे, लेकिन 3 महीने गुजरने के बावजूद आज तक इसके ऊपर काबू नहीं पाया गया और ना ही शहर में कोई भी कचरा जो है वो साफ किया गया है। जगह जगह कचरा कुंडी बनी हुई है और सीवरेज का पानी जगह जगह हर मोहल्ले हर गली में नजर आ रहा है। अपडेट करने का शुक्रिया उस्मान शेख। और कराची सिटी कोर्ट में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का एहतजाज जारी है। एहतजाज में सरकारी वकला और मुलाजिमीन शरीक हैं, जबकि वकला और मुलाजिमीन सिटी कोर्ट से निकलकर प्रेस क्लब के सामने पहुंच चुके हैं और मुलाजिमीन गुज़िश्ता 7 साल से बेसिक यूटिलिटी और मेडिकल अलाउंस की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं, एहतजाज के मनाजिर हैं कराची सिटी कोर्ट में। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का एहतजाज जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इरफान से। मोहम्मद इरफान, अपडेट कीजिएगा, क्या मुतालिबात हैं इन मुलाजिमीन के? जी बिल्कुल, सरकारी वकला की जानिब से जो है सिटी कोर्ट से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई है, जबकि एहतजाजी रैली प्रेस क्लब में पहुंच चुकी है। वकला का यही कहना है कि हमें 7 साल से जो है ना ही बेसिक अलाउंस दिए जा रहे हैं, ना ही जो है मेडिकल अलाउंस दिए जा रहे हैं और ना ही सैलरी में कोई इजाफा किया गया है। उनका ये कहना था कि हमारे ये जायज मुतालबात है, अगर ये तस्लीम एहतजाज का जो दायरा है वो वसी कर देंगे और सिंध भर की अदालत के खिलाफ नहीं होंगे। उनका कहना था कि हमने इंतजामिया से जो है इंतजार किए गए, हमारे मुतालबा फौरी तौर पर जो तस्लीम किए जाएं, अगर ना किए गए तो आज हम अपना अगला लायामत करेंगे। जी कहने का मोहम्मद इरफान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद से आपको खबर देंगे, कुदरती आफात से निपटने के लिए बनाया गया अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू तबाही का शिकार हो चुका है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का महकमा गुज़िश्ता 3 साल से गैर फाल है। अरबों रुपए के सामान में से मुतादिद आलात भी गायब है, मोटरसाइकिल गायब है। फायर फाइटर्स अपने महकमों में वापस चले गए हैं और 18 सुराग रसा कुत्तों की टीम भी ड्यूटियों से गैर हाजिर रहने लगी है।
काबीना डिवीजन की हिदायत पर अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के महकमे से मुतालिक मामले की इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। इंक्वायरी के लिए तमाम तफसीलात तलब कर ली गई हैं। इदारे की 2008 से रवां साल तक की कारकर्दगी की जांच की जाएगी। इंक्वायरी ऑफिसर ने UMDP, NDMA और दीगर इदारों की फंडिंग से दिए गए सामान का रिकॉर्ड भी मांग लिया। 2005 के ज़लज़ले के बाद बैनुल अक़वामी तर्ज पर NDMA और CDA ने USAR बनाई थी। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू अमले को गुज़िश्ता 3 साल से ट्रेनिंग नहीं दी गई। टीम 2009 से 2014 तक ही फाल रही। टीम के 88 अरकान में से 35 रह गए हैं। ज़राए के मुताबिक अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के अमले को दिए गए अरबों रुपए के सामान में से मुतादिद आलात गायब हो चुके हैं। फायर फाइटर्स महकमे में वापस चले गए हैं। 18 सुराग कुत्तों की टीम भी ड्यूटियों से गैर हाजिर है। नाज़रीन, कराची से ताज़ा तरीन खबर है जहां अफसोसनाक वाक़या पेश है। जमाली पुल के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ है। एक शख्स जान बहक हुआ है। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से बताया गया है जान बहक नहीं हो सकी है। लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से बताया गया है कराची जमाली पुल का इलाका है जहां पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। अफसोसनाक खबर है, एक शख्स जान बहक हो गया है।